कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। आज की हमारी जापानी भाषा एक परिचय की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। उन लोगों का भी स्वागत है, अभिनंदन है जो लोग आज पहली बार आ रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि आप सबको इस क्लास से फ़ायदा होगा, आपकी जापानी भाषा जो है वो इम्प्रूव होगी और आपको सीखने में मज़ा भी आएगा। तो देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आपको प्रयास करना है। प्रयास करने में समय भी लगता है, काफ़ी समय लगता है, और समय के साथ एक बहुत आवश्यक चीज़ है जो आपको नहीं खोनी है, और वो है धैर्य, वो है धीरज। तो धीरज के साथ अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो बेहतर होता है। आप लोग काफ़ी दिन से जापानी भाषा सीख रहे हैं। लोग कहते हैं कि जापानी भाषा बहुत कठिन है। तो ये बताइए कि कौन सी भाषा कठिन नहीं है, या कौन सा कार्य कठिन नहीं है? सब कार्य कठिन भी हैं, सब कार्य आसान भी हैं, सरल भी हैं। ये केवल आपका नज़रिया है, आप किस तरीके से उसको अप्रोच करते हैं। तो प्रयास करिए, धैर्य के साथ प्रयास करिए, निरंतर प्रयास करिए, और देखिए वो कार्य जो आपको बहुत मुश्किल लगता है, बहुत कठिन लगता है, वो कितनी जल्दी आसान हो जाता है। जैसे कि हम लोग ये जापानी भाषा कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे आराम से, बिना भागे, बिना जल्दी में सीख रहे हैं हम लोग ये भाषा, और सीखने का प्रयास कर रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं। और देखिए धीरे धीरे आप सीख भी जाएंगे, आप बोलने भी लगेंगे, आपको मज़ा भी आने लगेगा। तो आइए रोज़ की तरह देखते हैं कि हमारे पास नया क्या है। आज हम लोग अपनी कक्षा में यहाँ पर सीखेंगे विशेषण। देखिए अभी तक आपने जो है नाउन्स किए हैं, संज्ञा करी है, क्रिया करी है, क्रिया के बारे में जाना है। तो आज हम लोग विशेषण करेंगे। विशेषण को, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जापानी भाषा में केयोशी कहा जाता है। उसी के साथ साथ हम लोग टेलीफोन पर कैसे बातचीत होती है वो भी सीखेंगे, कोतोवाजा करेंगे और कांजी सीखेंगे। इन सब चीज़ों के साथ आपको धीरे धीरे एक्सप्रेशंस भी, अभिव्यक्तियाँ भी बताई जा रही हैं, वो भी आज कोशिश करेंगे कि हम लोग कुछ नई सीखें। तो देखिए आज है कोचावा ओइशी देस। ओइशी एक केयोशी है, और जापानी भाषा में केयोशी दो प्रकार के होते हैं। देखिए जो भी जापानी शब्द जिन्हें हम एडजेक्टिव्स के ग्रुप में डालेंगे, यदि वो अंत में, हिरागाना में उनके अंत में यदि ई है, यानी कि आ ई वाला ई है, तो वो आई एडजेक्टिव कहलाता है या ई एडजेक्टिव कहलाता है। ये जो ई एडजेक्टिव्स हैं ये मूलतः जापानी ओरिजिन के हैं, जापान के ही शब्द हैं। जापानी भाषा में जापानी ओरिजिन के ये शब्द हैं। दूसरे प्रकार का जो केयोशी है वो, उसके साथ ना का प्रयोग किया जाता है। जब केयोशी, जब एडजेक्टिव किसी भी नाउन को मॉडिफाई करता है तो उसके बीच में ना लगाया जाता है, इसलिए उनको ना केयोशी कहा जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, हम लोग ई एडजेक्टिव करेंगे। देखिए ई यहाँ पे है, अंग्रेज़ी में इसको आई एडजेक्टिव्स कहा जाता है। तो कोचा वा ओइशी देस। कोचा कैसी है? कोचा टेस्टी है। अब एक ऑडियो सुनिए और देखिए उसमें आज क्या है। 日曜日にどこへ行きましたか？友達の子供の誕生日のパーティーに行きました。パーティーはどこでしたか？友達の家は大きいから家にありました。あ、そうですか。パーティーにラオ部長も来ましたか？はい、奥さんと一緒に来ましたよ。そうですか。अभी आपने ये ऑडियो सुना, बहुत कुछ तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक ये शब्द है नया, ये आपने किया हुआ है, लेकिन इसका प्रयोग यहाँ पे अलग तरीके से है। और ये भी आपने किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा प्रयोग
अलग है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है। ये जापानी भाषा में है और कांजी, काताकाना और हिरागाना, देखिए हिरागाना सब साथ में है। अब हमारे पिछले लेसन्स में हम लोगों ने रंग किए हैं, तो एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं, उनका रेंशियो कर लेते हैं। आओई, अकाई, कुरोई, शिरोई, चाइरोई, कीरोई। तो ये आपने रंग किए थे। आज दो नए रंग हैं, मुरासाकी और मिदोरी। ये जो हैं ये जापानी में आई एडजेक्टिव्स नहीं माने जाते हैं, लेकिन क्योंकि रंग है इसलिए यहाँ पे रखा गया है। इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा ये आइए हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर है आओई। अब अगर हम इसका ई हटा दें यहाँ से तो ये आओ बन जाता है, यानी कि संज्ञा बन जाता है। और अगर हम ई लगा दें इसका तो ये एडजेक्टिव यानी कि केयोशी विशेषण बन जाता है। ऐसे ही अकाई के साथ भी है और ऐसे ही अन्य जो ई एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ भी है। अब अगर हम कहें सोरावा, सोरावा आ ओ ई दिस, ये भी ठीक है। और सोरावा आओ दिस, ये भी ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस में जो है आओई और आओ दोनों ही प्रयोग में लाए जाते हैं। लेकिन मुरासाकी के साथ, मुरासाकी, मिदोरी या पिंक, या फिर आप ले लीजिए ऑरेंजी, आप ये दोनों रंग भी, ये चारों ले लीजिए, तो इनके साथ नो लगता है, नो लगाया जाता है इनके बाद। जैसे आप कहें मिदोरी नो कुरुमा, ऑरेंजी नो स्कार्टो। तो इनके साथ जब आप नाउन यहाँ लगाते हैं, संज्ञा लगाते हैं, संज्ञा के बारे में कुछ बताते हैं, तब नो लगाया जाता है। अब आप अभ्यास कर सकते हैं। नाउन वा नानी इरो देसु का या जूस नो इरो वा नान देसु का। आपको पहले भी बता चुके हैं कि नानी और नान दोनों एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना है कि नानी का प्रयोग अलग जगह किया जाता है और नान का प्रयोग अलग जगह किया जाता है। इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। तो नाउन वा नानी इरो देसु का या जूस नो इरो वा नान देसु का, स्कार्टो नो इरो वा नान देसु का। अब आप देखिए यहाँ पे आपके लिए तस्वीर है एक। तो जूस नो इरो वा नान देसु का, बताइए। कीरोई देसु। अब ई यहाँ पे आया, देखिए हिरागाना का ई आया। ये क्या है? लेमन है। तो मिदोरी नो रेमोन देसु या रेमोन वा मिदोरी देसु, इस तरीके से प्रयोग किया जाएगा। अब ये पीले रंग का नींबू है, तो अभी आपने पीला किया है, बताइए ये क्या होगा? रेमोन वा कीरोई देसु। ये क्या है? हना, हना वा मुरासाकी देसु। ये होन है, होन वा कुरोई देसु, यानी कि काली है। ये स्कर्ट कौन से रंग की है बताइए? स्कार्टो वा अकाई देसु। जुबोन वा चाइरोई देसु। जुबोन यानी पैंट्स। ये क्या है? हा, हा यानी कि दांत। शिरोई देसु। सब में आप देखेंगे कि ई लगा हुआ है, मिदोरी में और मुरासाकी में नहीं है।
ये क्या है? कुत्सुशिता। कुत्सुशिता वा आओई देसु या आओई कुत्सुशिता देसु। तो इस प्रकार से आप केयोशी का प्रयोग करके नाउन के बारे में और भी कुछ बता सकते हैं। कुछ केयोशी हैं आपके लिए, देखिए। रायोन वा त्सुयोई देसु। त्सुयोई माने स्ट्रॉन्ग, तो ये हितो के लिए भी प्रयोग में आ सकता है। हितो वा त्सुयोई देसु। तनाका सान वा त्सुयोई देसु। अब ये क्या हो रहा है? जाड़ा लग रहा है बहुत, तो सामुई यानी कि सर्दी। क्यो वा सामुई देसु। तनाका सान खुश हैं, तो तनाका सान वा तानोशी देसु। ये हवाई जहाज़ है, ये जा रहे हैं सज्जन, तो हयाई। किसी भी जगह जल्दी पहुंचा जा सकता है हवाई जहाज़ से, तो हयाई। बहुत गर्मी लग रही है, आत्सुई। क्यो वा आत्सुई देसु। इमा आत्सुई देसु। शिंकानसेन है, बुलेट ट्रेन है, लंबी है, नागाई देसु। शिंकानसेन वा नागाई देसु। ये फुजियामा है, तो बर्फ़ पड़ी हुई है ऊपर, सामुई। सामुई भी हो सकता है और ताकाई भी हो सकता है। तो कोई भी चीज़ अगर ऊपर जा रही है, लंबी है, तो उसको ताकाई कहेंगे, ऊपर। और ये चूहा है, नेजुमी। नेजुमी छोटा सा जानवर है, तो योवाई, कमज़ोर है। अगर इसको हम हाथी के सामने देखेंगे या शेर के सामने देखेंगे तो कमज़ोर दिखेगा, तो त्सुयोई और योवाई। आपके लिए और भी कुछ हैं, देखिए ये क्या है? फुतोई यानी कि मोटा, और ये क्या है? पतला है ये। ये लोग क्या हैं? खुश हैं, उरेशी। आकारुई, सूरज को देख कर के क्या लगता है? सूरज रोशनी देता है, तो आकारुई। ये सब आई एडजेक्टिव्स हैं, ध्यान से इनको याद करिए। ये बहुत पतले हैं, तो होसोई। अब देखिए यहाँ पे फुतोई था और ये है होसोई, इसका ऑपोजिट भी है होसोई। अब ये सब लोग बहुत बिजी हैं, कुछ कुछ कार्य कर रहे हैं, तो इसोगाशी। और रात हो रही है, डार्क है, अंधेरा है, कुराई। तो ये कुछ आपके लिए विशेषण थे तस्वीरों के साथ, इनको देखिए और याद करिए। हमारे बाद आप बोल सकते हैं, और भी बहुत सारे आपके लिए विशेषण हैं यहाँ पे। आत्सुई, नागाई, गाड़ी लंबी हो सकती है, ट्रेन लंबी हो सकती है, सड़क लंबी हो सकती है, नदी लंबी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लंबा है तो उसको नगाई नहीं कहेंगे, उसके लिए कोई और शब्द का प्रयोग करेंगे। ताकाई, ऊंचा, मतलब हाइट किसी की ऊंची है या बिल्डिंग कोई ऊंची है, उसको ताकाई कहेंगे। हयाई यानी कि जल्दी, तेज। त्सुयोई आपने अभी किया ही हुआ है, शक्तिशाली। सामुई, ठंडा, सर्दी। तानोशी, कुराई। आकारुई, योवाई। तो ये कुछ आपके लिए विशेषण थे। अब देखिए, फुजियामा वा ताकाई देसु। फुजियामा बहुत ऊंचा है, तो फुजियामा वा ताकाई देसु। और इसके साथ आप अगर यामा लगा दें तो फुजियामा वा ताकाई यामा देसु। तो जब आई एडजेक्टिव को संज्ञा के साथ लगाया जाता है तो जैसा वो विशेषण है वैसे ही लगा दिया जाता है, लेकिन जब देस के साथ लगाते हैं तो नाउन को हटा भी सकते हैं। अब देखिए ये क्या है? स्कर्ट है। कोनो आकाई स्कार्ट वा
मिजिकाई देस। आप इतना भी कर सकते हैं, स्कार्टो वा मिजिकाई देस, स्कर्ट छोटी है। अकाई स्कार्टो वा मिजिकाई देस, यानी कि बहुत सारी स्कर्ट्स रखी हैं, उसमें जो लाल रंग की स्कर्ट है वो स्कर्ट छोटी है। और अगर आप कहें कोनो अकाई स्कार्टो वा मिजिकाई देस, यानी कि बहुत सारी लाल रंग की स्कर्ट्स रखी हैं और उसमें से जो ये वाली लाल रंग की स्कर्ट है वो छोटी है। ऑरेंज जूस वा ओइशी देस, ऑरेंज जूस ओइशी है। कोरे वा आताताकाई सूप देस, ये जो सूप है वो आताताकाई है। ये सब आपने पहले किया है, केवल इसमें हम एडजेक्टिव ऐड करते चले जा रहे हैं और अपना वाक्य बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, आपके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस है आज। कोनो बीरु वा ताकाई देस, ये वाली जो बिल्डिंग्स हैं वो ऊंची हैं। केकी वा, अब बताइए ये केकी क्या हो सकता है? तो आई एडजेक्टिव है, क्या होगा ये? ओइशी देस, केकी वा ओइशी देस। और ये क्या है? ये बहुत छोटी सी गाड़ी है, तो निहोन नो कुर्मा वा, छोटे को क्या कहते हैं? चीसाई देस। और चीसाई का ऑपोजिट क्या है? ओकी देस। केसा नानी ओ नोमीमाशिता का? ओइशी मिल्क ओ नोमीमाशिता। मिल्क को ग्यून्यू भी कहते हैं, ग्यून्यू। तो ओइशी ग्यून्यू ओ नोमीमाशिता। एक छोटा सा काइवा है, कॉन्वर्सेशन है, इसको आप अपने दोस्त के साथ अभ्यास करिए। देखिए तस्वीर बनी है मिल्क की, अब इसके साथ क्या है? सुमेताई, यानी कि छूने में ठंडा। केसा नानी ओ नोमीमाशिता का? सुमेताई ग्यून्यू ओ नोमीमाशिता। ये क्या है? लेमन टी है, तो आत्सुई कोचा ओ नोमीमाशिता। ओइशी जूस ओ नोमीमाशिता। आताताकाई सूप ओ नोमीमाशिता। तो इस प्रकार से आप कोई भी तस्वीर को दिखा करके एडजेक्टिव का प्रयोग करते हुए वाक्य बना सकते हैं और कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। अब देखिए एक छोटा सा काइवा है ये तानाका और मीरा के बीच में। इंदो वा इमा आत्सुई देसु का? हाई, आत्सुई देसु। नान गात्सु मादे आत्सुई देसु का? किता इंदो वा 9月まで暑いですけど、南インドは一年中暑いです。पूरे वर्ष। केदो एक नया शब्द है, इसका अर्थ है लेकिन। तो उत्तर भारत सितंबर तक गर्म रहता है, लेकिन दक्षिण भारत पूरे वर्ष गर्म रहता है। आत्सुई माने गर्म। आपने मादे भी किया हुआ है पहले। इचिजी करा निजी मादे, कोको करा सोको मादे, नांगात्सु मादे, कब तक, किस महीने तक। तो ये छोटा सा एक कॉन्वर्सेशन है, इसको आप बदल सकते हैं अलग अलग एडजेक्टिव्स लगा करके। सुजुशी, सामुई, निगात्सु, जूनिगात्सु और आत्सुई। तो आप ये केयोशी बदल करके अच्छे से एक काइवा करिए। आपके कॉन्वर्सेशन में एक पार्टिकल था, पार्टिकल यो। जैसा कि यहाँ लिखा है, ये पार्टिकल यो जो है ये वाक्य के अंत में आता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब भी आप किसी से बहुत कोई बात जो है वो ज़ोर दे करके कहना चाहते हैं, तब ये पार्टिकल यो का प्रयोग किया जाता है। तीसरी बहुत ही आवश्यक बात यह है कि बड़ों के साथ यो का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये एक इनफॉर्मल पार्टिकल है और आपस के ग्रुप के लोगों के साथ इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। तो यो के साथ ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आप कहाँ पे किससे बात कर रहे हैं और आपको प्रयोग करना है या नहीं।
तो आपने इश्योनी पहले किया हुआ है। अब देखिए, इसके कुछ वाक्य हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। शिम्बुन ओ इश्योनी शिते कुदासाई, इसका क्या अर्थ हुआ? शिम्बुन माने अखबार, इश्योनी माने साथ में, शिते कुदासाई रख दीजिए। अब कोई भी नाउन, या तो व्यक्ति है या वस्तु है, ओ इश्योनी ओइते कुदासाई, तो यहाँ पर क्योंकि ओइते है मतलब रख दीजिए, तो यहाँ पर वस्तु ही होगी, तो नाउन को इश्योनी कर दीजिए, एक साथ रख दीजिए। या इश्योनी शिमाशो, एक साथ मिलकर करते हैं, कोई भी कार्य हो। या कारेरा वा नाकायोकु इश्योनी कुराशी माश्ता, कारेरा माने वो सब लोग मिलजुल कर साथ में रहते रहे। कारेरा वा नाकायोकु, मिलजुल कर साथ में एक साथ रहते रहे। या फिर रियोको नि इश्योनी इकिमाशो का, यानी कि रियोको माने यात्रा, घूमने फिरने के लिए, वेकेशन के लिए, इश्योनी एक साथ चले क्या, तो इस प्रकार से इश्योनी का प्रयोग होता है, यानी कि टुगेदर, साथ में, एक साथ। और तो इश्योनी जो है, जो कि आपके कॉन्वर्सेशन में आया है, जब ये तो इश्योनी आता है तो किसी के साथ, यानी कि टुगेदर विथ। जैसे कि देखिए, तो इश्योनी ये दर्शाता है कि कार्य किसी व्यक्ति के साथ किया जा रहा है, यानी कि आपके साथ कोई और भी है। ए वा बी तो इश्योनी, या तो कहीं जाएंगे या कुछ करेंगे। तो देखिए इसके वाक्य कैसे बनेंगे। ए वा बी तो इश्योनी एगाओ मीमास, ए सज्जन जो हैं वो बी के साथ पिक्चर देखेंगे। या ए वा बी तो इश्योनी पिकनिक ए इकिमास, ए बी के साथ पिकनिक जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तो इश्यो है, ये दोनों साथ हैं, टुगेदर विथ, किसी के साथ। वाताशी वा कोदोमो तो इश्योनी कोएन ए इकिमास, मैं बच्चों के साथ कोएन जाऊंगा या जा रहा हूँ। तो जब भी तो इश्योनी आएगा, यानी कि किसी और के साथ कुछ कार्य हो रहा है मिल करके। अब देखिए इसको, ए वा निहोन ए इकिमास, ए अकेले जा रहे हैं निहोन, वो अकेले जापान जा रहे हैं। ए तो बी वा निहोन ए इकिमास, ए और बी निहोन जा रहे हैं, तो आपने किया है, नाउन और नाउन को जॉइन करता है। ए और बी हमारे टॉपिक हो गए, इसलिए पार्टिकल वा आया है। यहाँ पे केवल ए टॉपिक हैं, इसलिए उसके बाद वा आया है। अब देखिए आप, ए तो बी वा, ए तो बी एक हो गए, वा सी के साथ, सी तो इश्योनी निहोन ए इकिमास। अब ए वा बी तो सी, ए एक हैं और ये दूसरे हैं, तो ए वा बी तो सी के साथ निहोन ए इकिमास। तो इस प्रकार से तो इश्योनी का प्रयोग किया जाता है। अभी तक जो आपने किया है वो है एक जगह से दूसरी जगह तक, प्लेस 1 करा प्लेस 2 मादे, या टाइम 1 करा टाइम 2 मादे, या इचिगात्सु करा निगात्सु मादे। तो इस प्रकार से आपने इस जगह से इस जगह तक या इस समय से इस समय तक के लिए करा किया है। लेकिन जो अब की बार हमारे लेसन में करा आ रहा है वो है समुच्चय बोधक, यानी कि कंजंक्शन है। वो दो सेंटेंसेस को या दो थॉट्स को जॉइन करता है। देखिए, और क्या बताता है, वो वजह बताता है, जैसा कि हमारे कॉन्वर्सेशन में है। जो भी पहला पार्ट है उस वजह से हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं। देखिए, जैसे ब्योकी दाकारा इकिमासेन, मैं बीमार हूँ इसलिए, इस कारण से मैं नहीं जाऊंगा। ताकाई कारा, ताकाई कारा काई मासेन, ये महंगा है इसलिए मैं नहीं खरीदूंगा।
तो आप देखेंगे कि जो पहला पार्ट है करा से, यहाँ से जो पहला पार्ट है ये कारण है ये ना करने का। देखिए ये कारण है ये काम नहीं करने का। ये ध्यान रखिएगा, कारण पहले आता है और फिर काम आता है। अब आपको एक चीज़ और यहाँ दिखाई देगी कि यहाँ ब्योकी है। ब्योकी नाउन है यानी संज्ञा है और तकाई एडजेक्टिव है। तो जब हम नाउन लगाएंगे और करा लगाएंगे तो हमेशा दा का प्रयोग करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और जब हम आई एडजेक्टिव लगाएंगे तो सीधे करा का प्रयोग करेंगे। जो कुछ भी करा से पहले आता है वो कारण है आपके वर्तमान कार्य का, यानी कि ये कारण है ये काम ना करने का। नाउन प्लस दा करा, जैसा कि अभी आपको बताया है, अगर नाउन होगा तो दा करा आएगा और अगर आई एडजेक्टिव होगा तो सीधे करा का प्रयोग किया जाएगा। योरु नानी ओ शिमाशिता का? ओमोशिरोई शोसेत्सु ओ योमीमाशिता। ओमोशिरोई माने इंटरेस्टिंग, मज़ेदार। तो सुमारानाई रोम्बुन ओमोशिरोई होन। तो आपने क्या किया? योरु नानी ओ शिमाशिता का, बताइए जल्दी से। सुमारानाई रोम्बुन ओ योमीमाशिता या ओमोशिरोई होन ओ योमीमाशिता। सुमारानाई माने बोरिंग, बेकार, और ओमोशिरोई माने मज़ेदार। तो ऐसे आप वाक्य बना करके अपने मित्र के साथ अभ्यास करिए। ओमोशिरोई एगा, तो योरु नानी ओ शिमाशिता का? ओमोशिरोई एगा ओ मिमाशिता या ओमोशिरोई होन ओ योमीमाशिता, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। ओइशी गोहान, तो दो चीज़ें हो सकती हैं, इसको खाया भी जा सकता है और इसको बनाया भी जा सकता है। तो योरु नानी ओ शिमाशिता का, बताइए जल्दी से। ओइशी गोहान ओ त्सुकुरिमाशिता या ओइशी गोहान ओ ताबेमाशिता। अब देखिए हमारा काइवा है जो हम लोग कर रहे थे। जा इमा करा योमीमास। निचियोबी नि दोको ए इकिमाशिता का? तोमोदाची नो कोदोमो नो तांजोबी नो पार्टी नि इकिमाशिता। पार्टी वा दोको देशिता का? तोमोदाची नो उची वा ओokii kara uchi ni arimashita。ああ、そうですか。パーティーにラオ部長もいましたか？はい、家族と一緒に来ましたよ。そうですか। तो अब आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आपके लिए कांजी है, देखिए बहुत ही आसान कांजी है, ये अकाई की कांजी है। आपने दोयो भी किया हुआ है। अब अकाई 1 2 3 4 5 6 और 7 स्ट्रोक की कांजी है। और ये बनती कैसे है? देखिए, ये आग के ऊपर अगर आप मट्टी रखेंगे तो लाल ईंटें बनेंगे। इसका कॉन्सेप्ट ये है और इस प्रकार से ये कांजी बनी है। कुरोई है, बहुत ही सिंपल कांजी है, साधारण कांजी है, मुश्किल नहीं है। देखने में मुश्किल लग रही है ज़रूर, लेकिन इतनी मुश्किल है नहीं। देखिए कुरोई, पहले आपने फील्ड बनाए, इसको करके और कुरोई। अब देखिए ये आई कहाँ से है। अगर आप ये खेत को जलाएंगे तो काला हो जाता है खेत, इसलिए कुरोई है। इसलिए देखिए कांजी भी खेत से ही आई है। शिरोई, ये देखिए बहुत सिंपल कांजी है और शिरोई चावल से आई है कांजी। इसका स्ट्रोक ऑर्डर एक बार आपको फिर बता दें, 1 2 3 4 और 5 स्ट्रोक का कैरेक्टर है ये। और ये है आओई, 1 2 3 4 और 5 6 7 और 8 स्ट्रोक का कैरेक्टर है। ये देखिए ये मंथ है और आओ ई। तो बहुत ही सिंपल कैरेक्टर है। आपके लिए फिर से बना दें एक बार। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8। आओई। और भी बहुत सारे विशेषण हैं आपके लिए। फुरुई यानी पुराना, लेकिन व्यक्ति पुराना नहीं है, व्यक्ति फुरुई नहीं है। कहानी होती है पुरानी, किताब पुरानी हो सकती है, घर पुराना हो सकता है। उरेशी, इसोगाशी, व्यस्त। आकारुई, फुतोई, व्यक्ति फुतोई हो सकता है। होसोई, व्यक्ति पतला हो सकता है। उरुसाई यानी कि बहुत शोरगुल, जो शोरगुल आपके कानों को अच्छा ना लगे वो उरुसाई है। नॉइजी जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं। सुमेताई यानी कि ठंडा। अताताकाई यानी कि गरम। कोई चीज़ खाने की पीने की अताताकाई हो सकती है और मौसम भी अताताकाई हो सकता है। सुमारानाई अरुचिकर है, बेकार है। पिक्चर हो सकती है बेकार, किताब हो सकती है बेकार। मुजुकाशी कोई भी चीज़ कठिन हो सकती है, प्रॉब्लम कठिन हो सकती है। तो ये कुछ और आपके लिए विशेषण हैं, इनको याद कर लीजिए। और इसी के साथ एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, माता आईमाशो, यानी कि फिर से मिलते हैं। तो आज आपने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, काफ़ी सारे नए शब्द आपने सीखे हैं, विशेषण के बारे में जाना है, कारा का नए तरीके से प्रयोग किया है। ये सब आप अपने मित्र के साथ जा कर के इसका अभ्यास करिए, शब्दों को याद करिए, ज़ोर से उच्चारण करके, ज़ोर से अभ्यास करके इसका आप याद करिए इनको। और अगली बार हम लोग जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।